द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि मंडे 7 फरवरी से क्या सिचुएशन रहेगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। तो स्टार्ट करते हैं टॉरस से। ये वीकली रीडिंग जो है ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है और आप इसको एक डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मंडे 7 फरवरी के जी, मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। अच्छा, टॉरस लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हफ़्ते में उनकी सूरत हाल इस तरह की रहेगी जैसे रह रह के आपको कोई एक ख़्याल परेशान करता रहता है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बैक ऑफ द माइंड जो है कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस जो है वो है जो कि आपको बार बार परेशान करती है और आप फिर अपना ध्यान हटाते हैं और उस काम की तरफ फोकस करते हैं जहाँ पे आपको फोकस्ड होना चाहिए। लेकिन ये कि फिर आपका थोड़ी देर के बाद बार बार एक ख़्याल जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये एक बैकग्राउंड सी बात है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि मंडे वाले दिन मैजिशियन के कार्ड के साथ बहुत ही प्रॉमिसिंग किस्म का स्टार्ट है इस हफ़्ते का, जहाँ पे आप यकीनन अपनी फुल रिसोर्सेज के साथ, फुल एफ़र्ट के साथ फ्यूचर में देख रहे हैं और फ्यूचर को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पहले से ही प्री प्लान्ड है, प्री डिटर्मिन्ड है। कुछ हद तक ये ऐसा भी दिन होगा जहाँ पे फ्यूचर के में क्या क्या काम करने हैं उनकी प्लानिंग भी हो सकता है कि आप कर रहे हो। अच्छा, उस प्लानिंग के बाद यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आप यकीनन खुद हो सकते हैं, ये आपका कोई सपोर्टिव पर्सन भी हो सकता है, लेकिन एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। इस दिन यकीनन आप वो जो चीज़ें प्लान की हुई हैं, लेआउट बनाए हुए हैं, उनके ऊपर काम करते हुए, अमल दरामद करते हुए बिगनिंग कुछ ना कुछ जो है पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है कि जो होगा। ये काफ़ी ज़ोरदार किस्म का स्टार्ट नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे टॉरस लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे काम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत रहेगी और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ना सिर्फ वो मौजूद होंगे बल्कि आप वो कंप्लीट भी कर रहे होंगे। कार्ड्स का लेआउट देख के ये लगता है कि जैसे ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो कुछ नया भी या तो करने की कोशिश कर रहे हैं या पुराने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट यहाँ नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये बात जो है इन पिछले 3 दिनों के हवाले से कुछ होगी। मुझे ये लगता है कि ये एक अलहदा से बात है, इमोशनल साइड की बात है। हो सकता है कि किसी का कुछ बिहेवियर ऐसा हो जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट का बायस बने। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल ना हो रही हो, नॉट रिलेटेड टू द वर्क लेकिन और दूसरे मामलात में, और वो चीज़ जो है आपको सैड करे। ये भी हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हो, ठीक है, इस दिन आप किसी को मिस कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी है जैसा भी है, आई शुड नॉट लीव माई गार्ड डाउन, और मुझे सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और मुझे हिम्मत नहीं हारनी है और मुझे दर्जा ब दर्जा, कदम ब कदम आगे बढ़ते रहना है। ये वो चीज़ होगी जो कि यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन आपके जहन में मौजूद रहेगी कि और अच्छा, इसमें एक मज़े की बात यह है कि आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि मामलात जो हैं अब काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हुए हैं और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो और थोड़े अरसे में रिज़ॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई पर्सन और हो सकता है जो कि यंगर हो, नई कोई एनर्जी जो है वो काम के अंदर, माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट में आ रही है और ये पर्सन जो है काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, काफ़ी तेज़ी से काम करने वाला हो सकता है। आपका कोई सबॉर्डिनेट हो सकता है, आपका कोई बच्चा भी हो सकता है, मतलब बेटा या बेटी भी हो सकते हैं जो कि मामलात में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जस्टिस का कार्ड है। अगर आपका कोई भी लीगल मैटर है जो कि अनरिजॉल्व है, उसके हवाले से कोई पेश रफ्त हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट अगर मिलने से रहता है उसके हवाले से कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है सिचुएशन के अंदर। ये भी हो सकता है कि आप किसी से इक्वल लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन करें और आपका अंदाज़ जो है वो बड़ा लिए दिए हो, एक
कुछ लोगों के लिए ये भी बात मुमकिन हो सकती है कि आर्बिट्रेशन जो है वो यहाँ पे हो रही हो संडे वाले दिन, कि कोई दो पार्टीज़ के दरमियान में, या तो आप ख़ुद आर्बिट्रेशन करा रहे हैं, मतलब मामलात पंचायत के अंदाज में हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ख़ुद किसी पंचायत का हिस्सा हैं, ख़ुद किसी आर्बिट्रेशन का हिस्सा हैं और आपके मामलात जो हैं वो हल करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल कोशिश आप ये करें कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इस वीक में आप उनके ऊपर फोकस्ड रहें। अगर नेगेटिव या मुश्किल बातों के ऊपर फोकस्ड रहेंगे तो फिर इस हफ्ते इस बात का बड़ा इम्कान मौजूद है कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएं और एक चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको सोच सोच के आप परेशान होते रहें। सो देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या सूरत हाल है। मंडे 7 फरवरी से हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। पेज ऑफ कप्स के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, अब आप देखें, किसी ने मुझे ये बात पूछी हुई थी, पता नहीं कौन से साइन के हवाले से थी, कि कोई पता नहीं करियर के हवाले से कोई बात नहीं है। अब आप ख़ुद सोचें कि पहले 4 दिन जो हैं वो कप्स के ऊपर कार्ड्स हैं, तो मैं कहाँ से करियर को बीच में से या बिज़नेस को बीच में से कहाँ से लेकर आऊँगी। इसकी रीज़न क्या होती है कि रीडिंग उन लोगों के लिए होती है जो कि इस ड्यूरेशन के अंदर फोकस्ड होते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। चूँकि जनरल रीडिंग होती है तो हर बार शायद आपके लिए नहीं होती है, हर बार मैसेज शायद आपके लिए नहीं होता है। अगर आपको अपने लिए स्पेसिफ़िक मैसेज चाहिए फिर आप जो है वो पर्सनल रीडिंग के लिए अपने लिए टाइम जो है वो सेट करें। ओके जी, सो पेज ऑफ कप्स के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। यकीनन मंडे वाले दिन कुछ ऐसी बात होती हुई नज़र आ रही है, कुछ ऐसे मामलात शुरुआत ऐसी होती हुई नज़र आ रही है, कहीं से कोई मैसेज, कहीं से कोई बात जो कि इंतहाई आप ये कह लें कि या तो अनएक्सपेक्टेड थी या इंतहाई खुशी का बायस है, और बिल्कुल आप छलांगे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, लेकिन ये तो ज़रूर होगा कि कुछ ना कुछ इमोशनल रेफरेंस में बात हो रही है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स मौजूद है, आप भी रिस्पॉन्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप भी मामलात को उसी अंदाज़ में चलाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरह से आपको पहले मंडे से आपके सामने जो है वो सिचुएशन है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये 3 दिन जो हैं इस किस्म के हैं जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो पास्ट की नेगेटिविटी है या जो पास्ट में एक बड़ा सख्त किस्म का स्टैंस रहा है आपका या इस पर्सन का, या ये कह लें कि ये पर्सन बैक एंड फोर्थ होता रहा है, कभी मिल लिया, कभी बात कर ली और फिर गायब हो गए, फिर आए फिर गायब हो गए। और दूसरी बात ये कि आप भी अपनी जगह पे ये सोचने में मजबूर थे कि ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया हुआ है। आप ये सारी सूरत हाल में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है जो कि यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि कोई लॉयर हो जो कि आपके मामलात इस सारी सूरत हाल के अंदर पैचअप करा रहा हो। सो 5 ऑफ कप्स जो है आप आहिस्ता आहिस्ता इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स जो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मामलात को पक्का करने के लिए, मामलात को में कंफर्मेशन लाने के लिए हो सकता है कि आप किसी लॉयर से, किसी पुलिस में किसी से या किसी हायर अथॉरिटी से डील करें या उनसे बात करें कि वो आपकी डीलिंग्स जो है वो करवा सकें। और अल्टीमेटली एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। ये एक नई बिगनिंग भी हो सकती है, ये एक अच्छी ख़बर भी हो सकती है, ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि लिब्रा हो। सूरत हाल जो है वो बहरहाल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो आपका डिप्रेशन है और जो परेशानी है जो पिछले कुछ अरसे से आपके साथ चल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। एम्प्रेस के कार्ड के साथ यकीनन आप इस पोजीशन में होंगे एंड ऑफ द वीक कि आप कुछ नई शुरुआत जो हैं या कुछ नया जो काम जो है वो स्टार्ट कर सकें या नई बात जो है वो रिलेशनशिप में स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे किसी ना किसी की प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्टेड है कि हो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है।
मंडे 7 फरवरी से। अच्छा जी, ज़बरदस्त। स्टार का कार्ड मौजूद है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो ये कि मंडे का दिन बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप कोई बड़ा काम करें, कोई बड़ा मिशन अचीव करें, या ये कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल रहे जहाँ पे आपको फ्यूचर के हवाले से कुछ ना कुछ सॉलिड बात जो है वो पता चले, या ये कह लें कि एक कॉन्फर्मेशन सी हो जाती है कि हाँ अब मैं ठीक रास्ते के ऊपर हूँ, अब मेरा फ्यूचर जो है वो ठीक है, और अपने बारे में एक रिलायबिलिटी का एहसास होता है। सो मंडे का दिन जो है वो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ट्यूसडे वाला दिन, कोई ना कोई शख्स जो है ये यकीनन आपसे एज में यंग होगा, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। लड़ाई होने का इम्कान हो सकता है, बदमज़गी, बदज़ुबानी, बदकलामी, कोई भी ऐसी बात जो कि आप दोनों के दरमियान में जिस पे ऑलरेडी झगड़ा है, उसकी वजह से ये दोबारा आपके साथ लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और बातचीत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी पोजीशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आप यकीनन आपको पता है कि इस तरह के लोगों को कैसे डील करना है, इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप किसी और शख्स से हेल्प लें यहाँ पे, और अगर आप कोई अर्ली एज में है, मतलब अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके ये फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो ये झगड़ा हो और आप अल्टीमेटली अपने बॉस के साथ फिर इस बारे में कम्युनिकेट करें और उनको दरमियान में डालें। 7 ऑफ कप्स, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन जो है ये चॉइसेस के हवाले से हो सकती है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस मौजूद हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है। लेकिन साथ ही साथ एस ऑफ कप्स की ऑफ़र आ रही है, इनमें से आप शायद फ़ैसला ना कर पाएँ तो कोई ना कोई और शख्स जो है वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगेन अगर ये वर्क स्पेस की बात है तो ये आपके लिए कोई ख़ास प्रेज़ हो सकती है, ठीक है, जिसके सब को तारीफ़ी कलिमात ऐसे हो सकते हैं आपको बूस्ट करने के लिए, आपकी कारकर्दगी को सराहने के लिए। अगर ये रोमांटिक सूरत हाल है तो डेफ़िनेटली किसी ना किसी की तरफ से कोई लव मैसेजेस और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स मौजूद है यहाँ पे, आप भी रिस्पांस देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप भी लोगों के साथ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, किसी टॉरस के साथ हो सकता है कि आप डील कर रहे हो, वर्को के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दिन ऐसा हो जब पूरा हफ्ता गुजारने के बाद आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो, अपने एसेट्स को चेक कर रहे हो, ये देख रहे हो कि आपके पास असल में कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो ये भी हो सकता है कि ये दिन जो है आप अपने बच्चों के साथ गुजारें, उनको लुक आफ्टर करते हुए, उनको देखते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, एक जो फैमिली इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है वो आप ये दिन जो है वो गुजार रहे हों। इसमें एक अच्छी बात है वो ये नज़र आ रही है, स्टार का कार्ड यहाँ पे चूँकि मौजूद है, कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपने मामलात को, चाहे वो फाइनेंशियल हैं चाहे वो रिलेशनशिप के हैं, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसी मजबूत फाउंडेशन के ऊपर एक अच्छा ब्यूटीफुल सा फ्यूचर जो है वो कायम होता हुआ आपको नज़र आएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।